एक और बड़ी गिरफ़्तारी का फ़ैसला हो गया है और वो है, उनका जो नाम है वो है ख्वाजा आसिफ, साबिक़ वफाकी वज़ीर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ुल्क़रनैन हैदर। आज कुछ अहम इंकशाफ़ात भी किए जाएंगे। आजकल इन दिनों राना सनाउल्लाह की गिरफ़्तारी का चर्चा भी है और कि FIR ऐसे होगी, उसके अल्फाज जो है वो ठीक नहीं हैं। ऐसा लगता है जल्दबाज़ी में या उजलत में FIR लिखी गई है। तो मैं आज आपको FIR के हवाले से भी बताता हूँ और कुछ अहम हक़ाइक़ जो हैं वो भी सामने लाना चाह रहा हूँ कि और आगे क्या होने जा रहा है। राना सनाउल्लाह की जहाँ तक FIR का ताल्लुक़ है तो उसको हमने मुख्तलिफ़ एंगल से चेक किया है और जो कानूनी माहिरीन हैं उनसे भी बात की है, ख़ास तौर पे जो पुलिस के हैं या दीगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के अफसरान हैं। तो उनका ये कहना है कि इससे अच्छी FIR कोई और हो ही नहीं सकती। जिस पे लोग अक्सर इतराज़ भी कर रहे हैं कि जी ये कैसे हो गया कि जी राना साहब आप बैग दिखा दें, और उन्होंने बैग दिखा दिया, फिर नीले रंग का शापर था और उसमें से वो हेरोइन निकल आई। तो ये एक्चुअल जो हुआ है वो FIR का हिस्सा बनाया गया है। एक चीज़ सब वाज़ेह तौर पे की गई है कि ANF ने जामिया तलाशी में ख़ुद से कोई चीज़ रिकवर नहीं की, बल्कि राना साहब को बताया गया है कि हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है, आपके पास एक बैग है जिसमें मंशियात है, जिस पर राना साहब ने ख़ुद वो बैग उठाया, वो देखा और उसमें से हेरोइन निकली, जिसकी वजह से इन तमाम चीज़ों को एज़ इट इज़ FIR में लिखा गया है। तमाम शवाहिद मौजूद हैं, इनकी जो बात हो रही है वीडियोज़ की वो भी मौजूद हैं। तमाम के तमाम एविडेंस जो हैं वो ANF ने इकट्ठे किए और छापा मारने से पहले भी तमाम चीज़ें इनके पास मौजूद थी। जब ये कार्रवाई की गई उस वक्त भी तमाम चीज़ें, जितने भी ये अवामिल होते हैं जो चलान का हिस्सा बनते हैं और अदालत में पेश करने होते हैं और केस भी मजबूत बनाना होता है, वो तमाम की तमाम कार्रवाइयाँ 100% मुकम्मल की गई हैं। इसके साथ साथ राना सनाउल्लाह के लिए मज़ीद जो मुश्किलात हैं वो भी पैदा होने लगी हैं। जो माजी के उनके कारनामे थे, जो कुछ वो करते रहे हैं, वो चीज़ें भी सामने आने लगी हैं। एक DSP खालिद जो कि फैसलाबाद में तैनात रहा जब राना सनाउल्लाह वज़ीर कानून थे, उनको भी ANF ने गिरफ़्तार कर लिया है, जबकि एक साबिक़ SSP राय ज़मीर हैं जिनकी गिरफ़्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। ANF ने पंजाब पुलिस को ख़त लिखा था। इसके अलावा जितने भी फैसलाबाद में कब्ज़े किए गए उनमें मुबैना तौर पे राना सनाउल्लाह मुलव्वस रहा है, तो उस हवाले से भी तमाम तफ़सीलात इकट्ठी की जा रही हैं। कहा यह जा रहा है कि राना सनाउल्लाह की बाजियाबी के ऑप्शन नहीं हैं, कि बाजियाबी की बजाय मैं लफ्ज़ यूज़ करूँगा रिहा करने के ऑप्शन बहुत कम हैं, केसेस बहुत ज़्यादा हैं। सब इंस्पेक्टर फ़ारूक जो कि फैसलाबाद में ही तैनात रहा था और जिसको नवीद कमांडो ने मारने की भी कोशिश की थी और उसने अदालत में भी बयान दिया था, उस हवाले से भी बहुत जल्द एक बड़ी ख़बर मिलने वाली है। मुमकिन है कि फ़ारूक भी पाकिस्तान में आ जाए और पहले ही वो वादा माफ़ गवाह बनने के लिए कह चुका है कि अगर उन्हें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए तो वो पाकिस्तान में आके वादा माफ़ गवाह बनेगा। राना सनाउल्लाह की जो गिरफ़्तारी से लेकर अब तक की जो सूरत हाल है उससे तो मैंने आपको आगाह कर दिया। एक और बड़ी गिरफ़्तारी का फ़ैसला हो गया है और वो है, उनका जो नाम है वो है ख्वाजा आसिफ, साबिक़ वफाकी वज़ीर। जी हाँ, 2 केसेस इस वक्त नैब में चल रहे हैं, एक नैब लाहौर और एक नैब रावलपिंडी। नैब रावलपिंडी में मनी लॉन्ड्रिंग का केस है जो इस वक्त इंक्वायरी स्टेज पे चल रहा है। हमने उसकी तस्दीक करने की कोशिश की है। मालूम हुआ है नैब की जानिब से कि इंक्वायरी स्टेज पे केस आ चुका है, रिकॉर्ड काफ़ी हद तक मंगवा लिया गया है और ये भी ख़बर मौसूल हुई है कि ख्वाजा आसिफ की जल्द गिरफ़्तारी भी हो सकती है इस केस में। अगरचे फ़ैसला कर लिया गया है, हो सकता है कि आइंदा चंद दिनों में चेयरमैन नैब को लेटर लिखा जाए कि ख्वाजा आसिफ के वारंट गिरफ़्तारी भी जारी किए जाएँ। जो नैब लाहौर में केसेस चल रहा है वो सियालकोट में गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से है, जिनमें ख्वाजा आसिफ की अपनी अहलिया भी हैं, उनका भी नाम है।
तो उनके लिए भी मुश्किलात जो है पैदा होने लगी हैं। उनके लिए भी अब माफ़ी की जो गुंजाइश है वो हमें नज़र नहीं आ रही। मैं एक चीज़ भूल गया था, वो दोबारा आपको बताते चलूँ कि मंशियात के केस में जो बड़ी डेवलपमेंट हुई है वो ये हुई है कि कुछ और अरकान पार्लियामेंट हैं जिनके ख़िलाफ़ बाज़ाब्ता तहकीकात शुरू हो चुकी हैं। अभी नाम सीगे राज में रखे जा रहे हैं। बताया गया है कि उन्होंने ब्लैक मनी को कैसे वाइट मनी किया, और ब्लैक मनी जो है वो तमाम की तमाम मंशियात के पैसों से उन्होंने बनाई है, उसको फिर वाइट किया गया। ये वाइट कॉलर क्राइम है, उसकी तहकीकात भी ज़ोर शोर से जारी हैं। इसके साथ साथ ये बताता चलूँ कि एक और सियासी जमात हैं जिसके जो एक साबिक MNA हैं, उनके 2 फ्रंटमैन भी पहले ही ANF गिरफ़्तार कर चुकी है। फैसलाबाद एयरपोर्ट से उनको गिरफ़्तार किया गया था, उसके हवाले से भी तहकीकात चल रही हैं। तो आइंदा आने वाले दिनों में इस हवाले से भी बड़ी पेशरफ्त हो सकती है।